हालेलुया। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से पृथ्वी के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक होगा, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका पहला वचन से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा था। मेरे प्रियो, ये जब पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जब यूहन्ना को सारी बातें उसके सामने दर्शन में दिखा रही थी, तो ये उस समय यूहन्ना दर्शन देख रहा था और वो बता रहा कि उसको क्या दिख रहा था। वो कहता है कि मैंने एक नया आकाश देखा। नया आकाश मेरे प्रियो कब होगा? जब पुराना आकाश चला जाएगा। और नई धरती को देखा, नई पृथ्वी को देखा। वो नई पृथ्वी कब होगी? जब पुरानी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी चली गई थी, खत्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी, और समुद्र भी खत्म हो चुका था। मेरे प्रियो, हम नए साल में एंटर कर चुके हैं और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम इतने खुश हैं कि जब हमें ये पता चला है कि हाँ, हमारा पिछला साल बीत चुका है और अब हमारा नया साल आ चुका है। और हमने 2023 को पीछे छोड़ दिया है और अब हम 2024 में कदम रख चुके हैं। हर कोई अपनी नई नई योजनाएं बनाएगा, हर कोई अपने लिए नए सपने सजाएगा, हर कोई अपने लिए नए बिजनेस स्टार्ट करेगा, हर कोई अपने जीवन में कुछ नए कदम रखेगा। तो मेरे प्रियो, कितना खुशी का टाइम होता है जब हम पुराने साल को छोड़ करके नए साल में एंटर करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है, एक बहुत बड़ा ओकेजन होता है। पूरी दुनिया धूमधाम से मनाती है, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर्स विश करती है, और सब के लिए, एक दूसरे के लिए हर कोई दुआ करता है कि परमेश्वर नए साल में हम सबको आशीष दे। तो मेरे प्रियो, जब हम एक नए साल के आने पर इतना खुश हो जाते हैं, तो मेरे प्रियो, जब हम नए स्वर्ग में, नई धरती पर, नए आकाश पर जब हम आएंगे, जब हम देखेंगे, तो मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि आज हमने पिछली साल को छोड़ दिया और अगले साल में आए हैं, तो क्या पता हमारे जीवन में क्या दुख आएंगे, क्या दिक्कतें आएंगी, नई परेशानियाँ आएंगी, नए रास्ते खुलेंगे, कुछ रास्ते खुले हुए बंद होंगे। तो मेरे प्रियो, इस नए साल में भी क्या पता हमने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितनी नए बातें हम सीखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। नया यरूशलेम, एक नया शहर, वो स्वर्ग में से वो कहाँ आएगा? धरती के ऊपर आएगा, जो नई धरती होगी और नया आसमान होगा। और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। मेरे प्रियो, जब एक दूल्हा अपनी पत्नी को लेकर आता है, तो उसकी पत्नी सारे गहने पहनती है, अच्छे से तैयार होती है, मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है। ऐसे ही वो स्वर्ग मेरे प्रियो सजा हुआ था, सारे गहनों से, सारी चीज़ों से वो सजा हुआ था, उसके अंदर सारी चीज़ें थीं। तीसरा वचन कहता, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मेरे प्रिय, वो स्वर्ग, वो डेरा, वो स्वर्ग और वो सिंहासन परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर खुद कहता है कि उसने, यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन के पास से एक शब्द सुनाई दिया, एक आवाज़ आई, और वो कहता है कि देखो,
परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मेरे प्रियो, जब अब नई धरती होगी, नया आकाश होगा, तो नया स्वर्ग धरती के ऊपर आएगा और परमेश्वर उसके ऊंची आवाज में कहेगा कि देखो, परमेश्वर ने इंसानों के बीच में डेरा किया है, वो हम लोगों के साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि वो है, वो होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब नया स्वर्ग, नया आसमान, नई धरती होगी, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, वो हमें दिखेगा और हम उसको दिखेंगे। मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी बात होगी कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम एक नई धरती के ऊपर और एक नए आसमान के नीचे आएंगे। चौथा वचन कहता है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मेरे प्रियो, आज हम कितने भी साल में एंटर कर लें, मृत्यु हमारी होनी ही है। या पता 24 में हो, 25 में हो, 26 में हो, बहुत से 23 में चले गए, बहुत से 24 में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत से दुखों में बीत गए और बहुत से नए दिन दुख में बीतेंगे। इस संसार में तो हम जब तक रहेंगे तब तक दुखी, तकलीफ, आंसू, मृत्यु में पड़े रहेंगे। सारी पीड़ाएं हमें होंगी, दुख होंगे, तकलीफें होंगी। लेकिन मेरे प्रियो, जब नया स्वर्ग धरती पर आएगा, जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, तो वो हमारे सब के आंसू को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मृत्यु किसी की नहीं होगी, क्योंकि वो स्वर्ग में रहेंगे और न शोक होगा, कोई दुखी नहीं होगा, न कोई विलाप करेगा, ना कोई रोएगा, ना पीड़ा रहेगी, कोई भी दुख दर्द में नहीं रहेगा। पहली बातें चली जाएंगी। ये बातें कौन कह रहा है मेरे प्रियो? ये बातें परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को दर्शन दिखा रहा है कि हाँ, एक समय आएगा जब पुरानी धरती, पुराना आसमान खत्म हो जाएगा, पुराने लोग भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उस टाइम तक शैतान का नाश हो चुका होगा, शैतान खत्म हो चुका होगा और धरती नई होगी, आसमान नया होगा, लोग नए होंगे और परमेश्वर हमारे साथ धरती के ऊपर आएगा। जैसे परमेश्वर ने शुरुआत में जब धरती की रचना की थी, तो स्वर्ग परमेश्वर ने धरती के ऊपर बनाया था, जिसको अदन की वाटिका बोलते हैं। और वो अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई थी। परमेश्वर आदम और हवा के साथ रहता था, उसको दिखता था, वो उसको देखते थे, सब कुछ नॉर्मल था, इतना अच्छा सुहाना था कि जानवर भी मनुष्य से, आदम से बात करते थे। और सारे जानवरों का नाम, सारे जंतुओं का नाम आदम ने रखा और सारे पेड़ पौधे परमेश्वर के बेटे ने, जो वहाँ पे परमेश्वर ने आदम को रखा था, हवा को रखा था, वो सारा अधिकार उस स्वर्ग का परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। तो मेरे प्रियो, जब वो कितना सुहाना समय था जब परमेश्वर स्वर्ग में हमारे साथ रहता था। लेकिन मेरे प्रियो, हमने पाप किया, हमने आज्ञाकारी नहीं रहे, हमने आज्ञा को तोड़ा परमेश्वर की, तो हमें ये सज़ा मिली। उस आदम ने गलती की और उसकी सज़ा हम सबको अब तक मिल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय दोबारा फिर आएगा, स्वर्ग धरती के ऊपर आएगा और स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का राज्य होगा। और जो कोई भी उस समय पर होगा, तो वो नया आसमान और नई पृथ्वी को देखेंगे और परमेश्वर उस टाइम पर सबके आंसुओं को पोंछ डालेगा, क्योंकि शैतान नहीं रहेगा, शैतान का खात्मा हो चुका होगा और परमेश्वर और हम लोग साथ में रहेंगे, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर और आदम और हवा रहते थे। तो मेरे प्रियो, ये कितनी खुशी की बात है। हम थोड़ी सी खुशी में इतना खुश हो जाते हैं कि नए साल में एंट्री की है। लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब नया आसमान और नई पृथ्वी आप देखोगे और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपके सारे दुखों को, तकलीफों को खत्म कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हम सब के साथ रहे और हमें आशीष दे। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीषित करे। अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से दुआ करो कि परमेश्वर इस नए साल में परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, अगर अभी भी कोई भी पाप में है, व्यभिचार में है, चोरी जारी में है, दुष्ट का कोई प्रभाव है आपके ऊपर, आपको किसी बुरी नशे की लत है और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, ये समय है कि नए साल में आपने एंट्री की है, आप नए स्वर्ग में हो, नए पृथ्वी पर हो, नए आसमान के नीचे हो और परमेश्वर आपके साथ हैं। अभी बदलो,
छोड़ दो सारी चीज़ों को, मान लो परमेश्वर के सामने अपने पापों को, तो वो माफ़ कर देगा। जैसे सारा बोझ पाप का हमारे कंधे पर है, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम से अपने पापों को मान लेते हैं, और वो हमारे सारे बोझ को उतार देता है, और बोझ से उतर कर जब हम हल्के हो जाएंगे तो परमेश्वर की हजूरी को हम महसूस करेंगे, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो भी एक स्वर्ग होगा मेरे प्रियो। तो नया साल नए पृथ्वी और नए आसमान की तरह हो जाए। हम ये महसूस करें कि हाँ, हमने नए आसमान में एंटर किया है, हमने नए पृथ्वी के ऊपर एंटर किया है। इस बात को हम महसूस करें। चाहे कितना पैसा कमा लो, सबसे ज़्यादा दुखी वो होगा, और जो भूखा सोता है, जिसके पास 2 टाइम की रोटी भी नहीं होती है, परमेश्वर खाना उसको भी खिलाता है। तो मेरे प्रियो, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये महसूस करना कि हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर हम अपनी बुरी इच्छाओं को, बुरी लालसाओं को, अभिलाषाओं को अगर हम छोड़ते हैं तो परमेश्वर 100% हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम पाप से अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर की हजूरी में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, अपने आप को सरेंडर कर दो, नम्र और दीन कर दो, और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो, और उससे हर रोज़ दुआ करो। मेरे साथ आप हर रोज़ दुआ कर सकते हैं। आप मेरे साथ वचनों को सीख सकते हैं। आप कमेंट में मुझसे बातें कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करनी पड़ेगी। कमेंट में आप मुझसे प्रार्थना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और कमेंट में आप मेरे से कुछ भी बातें पूछ सकते हैं, कोई वजन के बारे में पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपको सारी बातें मेरे द्वारा समझाएगा, सिखाएगा। और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। आप सबको आशीषित करता हूँ, और सारी दिक्कतों से आपको छुटकारे के लिए दुआ करता हूँ। सारे पाप से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर से विनती करता हूँ, और परमेश्वर आपको आशीषित करे, इस बात के लिए मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए दुआ करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और अपने मुंह से बोलकर इस दुआ को करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, मैं दुआ करूंगा, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, मैं दुआ करूंगा, और परमेश्वर आपको संभालेगा, पापों से छुड़ाएगा, इसके लिए मैं दुआ करूंगा। बस आपको कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे भेजनी है। मैं आपकी प्रार्थनाओं को समझता हूँ, सुनता हूँ। अगर मैं जवाब भी नहीं देता हूँ तो आपके लिए मैं दुआ करता हूँ। मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हो। जो कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। देखो, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है हमें कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाएं, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप भी इस काम को करने के लिए तैयार हो सकते हो। आप भी इस काम को कर सकते हो मेरी इस वीडियो को शेयर करके। आप इस प्रार्थना को, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, जो बदल सकते हैं, जिनको परमेश्वर बदलना चाहता है। आप वीडियो को शेयर करें, उनको बोले कि हाँ, आप ये प्रार्थना सुने, आप ये वीडियो को देखें, जिससे परमेश्वर उनके मन को छुए और परमेश्वर उनके मन को बदल दें। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के वचन में शामिल हो सकते हैं, उसके काम में शामिल हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये जो समय है, इस समय में परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, बुद्धि दे, समझ दे। और मेरे प्रियो, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।